So let's do test yourself of chapter 1. Okay. Let's begin with the MCQ. As always, test yourself. Chapter 1. Okay. So MCQ 1 का A करते हैं, ठीक है. Since 90 is equals to वो दिया है 90 is equals to 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है. 23 by 90 is not a terminating decimal. वो पूछा है 23 by 90 is not a terminating decimal. हमें पता है कि अगर हम कोई नंबर को डिनोमिनेटर में अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. 90 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power 1, 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1. तो ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, हाँ कि नहीं. तो इसका मतलब ये इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. अगर कर पाते इस तरह से, मतलब जैसे कि 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 होता, मतलब अगर 8 इंटू 25 अगर 200 होता तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, हाँ कि नहीं. आपका बुक का ये फर्स्ट अराउंड था. एक मिनट बता रहा हूं. बुक में पेज नंबर 4 में है 2 to the power m इंटू 5 to the power n में अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. उसके बाद बी है √27 इज इरेशनल एंड √3 इज ऑल्सो इरेशनल. व्हेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल. देखो √27 तो इरेशनल है, √3 इरेशनल है. दोनों को ऐड करने से इरेशनल होगा, माइनस करने से भी इरेशनल होगा. अगर मैं 27 इंटू 3 करूं, 27 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट, मतलब क्या होगा 27 इंटू 3 होल का स्क्वायर रूट. 27 है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये और एक 3 आ गया, तो 2 3 में से एक 3 और 2 3 में से एक 3, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. तो फिर रैशनल कौन सा होगा, ऑप्शन 3I हो जाएगा रैशनल. उसके बाद करेंगे सी में है x इज इक्वल टू √6 माइनस √5, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा. तो पहले 1/x निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/√6 माइनस √5. एलसीएम अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, √6 प्लस √5 मल्टीप्लाई करोगे. ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये और ये पास के नंबर हुए, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तुम प्लस वाला मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, a² माइनस b² फॉर्मेट आके ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. 6 माइनस 5 1 रहेगा नीचे, जो कि नहीं लिखने से भी चलेगा. तो इन द एंड बचेगा क्या, ऊपर वाला √6 प्लस √5. मतलब इस तरह से के क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में है तो फिर करने की जरूरत नहीं है. अगर 1/√6 माइनस √5 है, उसको रैशनलाइज करने से √6 प्लस √5 ही आएगा. क्योंकि ये देख लो √6 प्लस √5 बचा, नीचे क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर. तो √6 प्लस √5 वैसे ही रहा, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा ना. तो √6 प्लस √5. चलो वो पूछा है कि x माइनस 1/x कितना होगा. x में तुम डाल दो √6 माइनस √5 माइनस 1/x की जगह डाल दो √6 प्लस √5, लेकिन ब्रैकेट में डालो क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है. √6 माइनस √5 माइनस √6 माइनस √5, हाँ कि नहीं. तो फिर यहाँ पे प्लस √6 माइनस √6 कट गया, माइनस 2√5 हो जाएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन IV. ठीक है. चलो अभी डी करेंगे. डी में है 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, बीच में माइनस है. 2 माइनस √3 बाय 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 बाय 2 प्लस √3. एलसीएम ले लो, उसका वैल्यू पूछा इज इक्वल टू कितना. तो एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3. ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा
बीच में माइनस, ये इसमें डिवाइड करने से ये कट गया, बचा 2 - 3, 2 - √3 मल्टीप्लाई करने से 2 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 7 + 4√3 ये हो जाएगा -7 - 4√3। नीचे तो 1 नहीं लिखने से चलेगा, 7 + 4√3 -7 + 4√3, तो +7 - 7 कट गया, 4 + 4 8√3। ऑप्शन IV हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 में है इफ a is equals to 3√3 and b is equals to 5/√12, then a into b is irrational दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। a into b कितना हो जाएगा, करते हैं देख के। 3√3 इंटू 5/√12, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 इंटू 5/√12 को हम लिख सकते हैं। देखो 12 को फैक्टराइज करो, 2 6 12, 2 3 6, दो में से एक दो बच गया, √3 बच गया, तो √3 कट जाएगा, 5 3 15/2। ये तो रैशनल है, ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये इरेशनल दिया है, ये तो रैशनल हो जाएगा ना। चलो अजम स्टेटमेंट 2 में बोला है कि सॉल्व करके लिखा है, ये वाला लिखा है शायद, 3√3 इंटू 5/√12 इज इक्वल टू 15√3 डिवाइडेड बाय 2√3, 15/2 आंसर निकला। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज राइट, ये ट्रू है। चलो अभी देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन IV हो जाएगा, ऑप्शन IV खत्म। के बाद F में है स्टेटमेंट दिया है x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू √5 + 2 देन x - 1/x होगा 4। करके देखते हैं, 1/x पहले निकाल लो, 1/√5 + 2 सॉल्व करने से ऊपर आ जाएगा √5 - 2, नीचे √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4, कितना 1, मतलब √5 - 2 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो तो वो बोला है कि आंसर x - 1/x, x - 1/x, x की जगह डाल दो √5 + 2 माइनस 1/x की जगह जब ये डालूंगा तो फिर माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। प्लस √5 - √5 कैंसिल, आंसर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये सही है, ट्रू है। चलो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में उसको सॉल्व करके दिखा है, 1/x पहले निकाला है, ये वाला स्टेप करके √5 - 2 निकला, उसके बाद देयरफॉर करके आंसर 4 निकला है। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 1 है, तो वो बोला है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद करते हैं जी, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। जी में क्या है, जी में है असर्शन, अच्छा ये असर्शन रीजन आ गया। असर्शन में है x + 1/x इज इक्वल टू 4 एंड 1/x इज इक्वल टू 2/√3, 2 + √3, एंड दिया है 1/x इज इक्वल टू दिया है 2 + √3, 2 + √3, वो बोला है कि x इज इक्वल टू 2 - √3 होगा, देन x इज इक्वल टू 2 - √3 होगा, हो सकता है। चलो उसके बाद करते हैं, रीजन में है ये x + 1/x इज इक्वल टू 4, तो फिर उसने क्या किया ना, x की जगह x रखा, 1/x की जगह ये डाल दिया, 2 + √3 डाल दिया, आंसर हो गया 4। x रखा इज इक्वल टू, देखो √3 जाके उस तरफ माइनस होएगा, 2 भी जाके उस तरफ माइनस होएगा, 4 - 2 - √3, आंसर कितना आ जाएगा 2 - √3 आया आंसर। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है कि नहीं। चलो 2 - √3, तो फिर a is true, r is false, गलत, a is false, r is true, गलत, both a and r are true and r is the correct reason for a, मतलब ऑप्शन C आई, ठीक है ना। तो
ये तुम्हारा रीजन में दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा असर्शन में दिया है, दोनों सही है और ये इसका रीजन है, हाँ कि नहीं, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा, ठीक है। तो फिर ऑप्शन 3 हो गया। तो उसके बाद एच करेंगे। एच में क्या है? एच में है √22, √23, √24 लेके √27 के तक है, आर इरेशनल नंबर्स बिटवीन √21 एंड √25। गलत, ध्यान से देखो, वो दिया है √22, √23, √24, √25, √26, √27, इतना दिया है। बोला है कि वो सब इरेशनल नंबर है बिटवीन √21 एंड √28 के बीच में, ये सब इरेशनल नंबर है, सही है। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये सब इरेशनल है, इसको छोड़ के, क्योंकि √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, जो कि है रैशनल, ठीक है। सो फिर असर्शन क्या हुआ? फॉल्स हुआ। असर्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू। चलो उसके बाद क्या है? रीजन देखते हैं। √25 इज नॉट एन इरेशनल नंबर एज √25 इज इक्वल टू 5 विच इज अ रैशनल नंबर, मतलब रीजन ट्रू है कि नहीं? क्या तो क्योंकि 5 एक रैशनल नंबर है, तो फिर ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू, है कि नहीं? क्योंकि बाकी में देखो सब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, नहीं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट, रीजन नहीं, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, मतलब कौन सा होगा? ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऑप्शन 2 आई, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? रीजन में दिया है क्योंकि √25 इज इक्वल टू 5 होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो फिर ये सारे नहीं होंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नंबर 2 में है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन है x² + y² - y, इसका स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - y²। यहाँ पे बीच में डिवीजन है, x² - y² का स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय x² + y² का स्क्वायर रूट प्लस y, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला। कैसे करेंगे देखो। ओके, पहली चीज ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई करने से उलट जाएगा, हाँ कि नहीं? तो फिर कर लेते हैं x² + y² - y डिवाइडेड बाय x माइनस x² - y² इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, x² + y² + y डिवाइडेड बाय, ध्यान देखो देखो देखो, इसको मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे क्या है? x माइनस समथिंग, यहाँ पे वही चीज है लेकिन उल्टा, दिस प्लस x, प्लस में हम अरेंज तो कर सकते हैं ना, रीअरेंज, तो फिर मैं पहले x लिख सकता हूं, उसके बाद इसको लिखूंगा a + b, जो होता है b + ab वही होता है ना, हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि a - b a + b फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, दिस इंटू दिस, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो है ये वही है, माइनस यहाँ पे प्लस, ये जो है ये वही है, मतलब a - b a + b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a, ये है a, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे ही a² माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करें, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा x² + y², उसके बाद माइनस y², नीचे x² है माइनस स्क्वायर रूट कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा x² - क्योंकि यहाँ पे माइनस है, समझ में आ रहा है, और एक स्टेप होगा, प्लस y² माइनस y² कट गया, बचा x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अरेंज माइनस मल्टीप्लाई कर लो, अंदर लेके प्लस हो जाएगा, प्लस x² - x² कट गया, तो फिर बचा x² बाय y², ये है तुम्हारा आंसर, हो गया, बढ़िया। उसके बाद करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में है evaluate correct to one place of decimal the expression 5/√20 - √10। क्वेश्चन में है, अच्छा पहले दिया है तुम्हें √5 = 2.2
एंड रूट 10 इज इक्वल टू 3.2 दिया गया है, ठीक है। वो दिया पूछा है 5/√20 माइनस √10, 5/√20 माइनस √10। इसको इवेल्युएट करेंगे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। हम क्या करेंगे ना, पहले इसको राशनलाइज कर लेते हैं। √20 माइनस √10 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √20 प्लस √10, ठीक है। यहाँ पे भी √20 प्लस √10। पहले सिंप्लीफाई कर लो, 5 √20 को फैक्टराइज कर लो, क्या होगा, 10 2 5 10, मतलब क्या होगा, दो दो में से एक दो, मतलब एक दो बचा। 5 अकेला है तो उसको रूट करके लिखेंगे, उसके बाद √10 वैसे ही रखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, √20 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू 2√5 प्लस √10 बचा है हमारे पास, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, मतलब कितना आ जाएगा, 10। अभी हम वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू √5 की जगह डालेंगे 2.2 प्लस √10 की जगह डालेंगे 3.2, हो गया। नीचे आ गया 10, तो 5 2 10, ठीक है। ऊपर सॉल्व करेंगे 4.4 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि है 7.6/2, 2 3 6, 1 7 16, 2 8 16, पॉइंट के बाद एक डिजिट रह रहा है, तो फिर ये हो गया हमारा आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। उसके बाद करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में है x इज इक्वल टू √3 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x पूछा है, x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। अगर तुम इसके बाद चैप्टर 3 पढ़ लेते पहले, 3 4 पढ़ लेते पहले, तो फिर एक्सपेंशन उसके फॉर्मूला अगर यहाँ पे डाल सकते मतलब डाल के करोगे तो फिर बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो एक करके दिखा दूंगा मैं, देखते हैं। पहले 1/x निकाल रहा हूं, ठीक है। 1/x कितना हो जाएगा, तो 1/√3 माइनस √2, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 आएगा आंसर, हाँ कि नहीं। क्यों, नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी ऊपर भी, √3 प्लस √2 रुका यहाँ पे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो भी मैं लिख रहा हूं अगर तुम्हें दिखाई ना दे, ठीक से समझ नहीं पाओ, तो फिर मैं बोल रहा हूं, सुन के भी तुम लिख सकते हो, बहाना नहीं करना कि सर क्या लिख रहे हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, मुझे पता है मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। चलो, वो पूछा क्या है, पहली चीज तो x प्लस 1/x पूछा है, हाँ कि नहीं। तो √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2, तो फिर माइनस √2 प्लस √2 कट गया, 2√3 होगा आंसर। 2i में पूछा है x² प्लस 1/x², ठीक है। अगर तो फॉर्मूला याद होगा, अगर एक्सपेंशन तुम पढ़ लिए होगे इससे पहले, तो फिर इसका एक फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसका होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 2 4 3 12 माइनस 2, आंसर निकल आएगा 10। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर x² निकाल लो, √3 माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब 2√3 इंटू √2 √6, 5 माइनस 2√6। वैसे भी 1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला इसका स्क्वायर, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब 5 प्लस 2√6। वो पूछा क्या है, x² प्लस ये है, ये वाला कर सकते हो एक्सपेंशन वाला, और ठीक है, और ये वाला कर सकते हो, ठीक है। x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, हो गया, ये कट गया, 5 प्लस 5 10। मैं क्यों ऐसे समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास जहां पे कर रहा हूं, मैं वहां पे मेरे बच्चों को ऑलरेडी एक्सपेंशन पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो फिर उन लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है, तो जब ये वो लोग देखेंगे तो फिर इस फॉर्मूला को, इसको यूज करके कर लेना, ठीक है।
और तुम लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो आगे जाके एक्सपेंशन पढ़ोगे तो ये समझ जाओगे, ठीक है। चलो, नहीं तो इस फॉर्म मेथड में करो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्स क्यू, एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू। मेरे ट्यूशन के बच्चे जो ऑफलाइन आते हैं, पता है कैसे करना है। एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू फॉर्मूला डाल के एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स, वही दवाई डाल के आराम से कर लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू निकालना पड़ेगा एंड वन बाय एक्स क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स क्यू कितना हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब 5 माइनस 2√6, यह एक्स स्क्वायर, उसमें और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसमें √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। या फिर फॉर्मूला डाल सकते हो डायरेक्टली, क्या, √3 माइनस √2 का क्यूब, √3 माइनस √2 का क्यूब। फॉर्मूला क्या है पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी, 3a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 इंटू √2 प्लस 3ab² प्लस 3ab का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 9√2 प्लस 6√3, ठीक है। चलो, वैसे 1/x³ निकालो, मतलब x³ कहाँ पे था, x 1/x के ये, तो √3 प्लस √2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे गलत कर रहा हूं यार, गलत गलत गलत, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब मतलब 3√3, बी क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2, हाँ कि नहीं। तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो फिर वैसे रहने थे 3√3 माइनस 2√2 माइनस 9√2 प्लस 6√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी गलती हो जाता है, क्यूब ध्यान में रखो, स्क्वायर नहीं है। 3√3 माइनस 3√3 प्लस 6√3 हो गया तुम्हारा 9√3। चलो, माइनस माइनस प्लस, तो फिर 11√2, बड़ा नंबर का साइन माइनस तो माइनस दे देंगे। चलो, हो गया। वैसे ही 1/x³ निकालेंगे, 1/x³ मतलब इसका 1/x का होल क्यूब, √3 प्लस √2 का होल क्यूब करेंगे। अरे फॉर्मूला डाल रहा हूं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b इंटू है बीच में, ठीक है, प्लस 3a b का स्क्वायर √2 का, ठीक है। 3√3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 प्लस 2√2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 3 जा 9√2 प्लस √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 3 जा 6√3, ठीक है। 3√3 प्लस 6√3 कितना हो जाएगा, 9√3 प्लस 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 9 प्लस 2 11√2 हो गया। चलो, वो पूछा क्या है, वो पूछा है x³ प्लस 1/x³ शायद, हाँ x³ प्लस 1/x³ निकालें, x³ प्लस 1/x³, तो x³ में है तुम्हारा 9√3 माइनस 11√2 प्लस, इसमें 9√3 प्लस 11√2, 9√3 प्लस 11√2, 11√2 11√2 कट गया, 9 प्लस 9 18√3 विल बी योर आंसर, ठीक है। उसके बाद IV करेंगे, IV में क्या है, x³ प्लस 1/x³ माइनस, सॉरी 3 इंटू x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x हो गया। चलो, अभी क्या करो, x³ प्लस 1/x के वैल्यू डाल दो जो कि 18√3 माइनस 3 इंटू x² प्लस 1/x² के वैल्यू डाल दो जो कि कितना है 10 प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू डाल दो जो कि है 2√3, तो 18√3 प्लस 2√3 कितना होगा 20√3 माइनस 30 इंटू 10
30 विल बी योर आंसर। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। 5 है, 5 में स्टेट ट्रू और फॉल्स, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी इरेशनल होगा, हाँ ट्रू है, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर का नेगेटिव वो इरेशनल होगा। नेगेटिव छोड़ो, मतलब ऐसे सोचो, -1 इंटू √3 तो इरेशनल हुआ ना। इरेशनल नंबर में अगर तुम एक रैशनल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर इरेशनल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, अगर ऐसे बोलता नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, वो इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा इमेजिनरी। समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से एक नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। उसके बाद ये आई हो गया ट्रू, आई हो गया ट्रू। 2i में क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, जैसे कि 3 ले लेते हैं। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड एन इरेशनल नंबर, लेट इट बी √5 इज अ रैशनल नंबर, नहीं, फॉल्स। इट इज ऑल्सो 3√5 भी इरेशनल नंबर है। वो पूछा है इज, वो दिया है इज अ रैशनल नंबर, सो फॉल्स, ठीक है। चलो उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करेंगे। नंबर 6 में बोला है कि ड्रॉ √3। आराम से एक नंबर लाइन ले लो, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 हो गया। 1 सेंटीमीटर डिफरेंस में लेना। √3 के लिए पहले √2 ड्रॉ करना, 0 से 1 से लेके यहाँ पे 1 में एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना। 90 डिग्री को ऐसे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को नाप के वहां पे यहाँ पे काट देना। बेस भी हो गया 1, हाइट भी हो गया 1, तो फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। समझ में आया। चलो अभी बेस √2 लो, उसके बाद यहाँ पे और एक 90 डिग्री ड्रॉ करो। 90 डिग्री ड्रॉ करके इसे डाल लो। 1 सेंटीमीटर को नापो, यहाँ पे रख के काट लो। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हाइपोटेनस होगा उसका वैल्यू होगा √3। क्यों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा बेस हो गया √2, हाइट हो गया 1, तो फिर हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, p² + b² का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, रिमेंबर। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 + 1 का स्क्वायर रूट, √3 हो गया। इसीलिए ये जो हाइपोटेनस मिला वो हो गया √3। इसको तुम आराम से यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेना ऐसे करके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहां से यहां तक हो जाएगा तुम्हारा √3। क्लियर। वैसे दिया है √8, 7 में दिया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √8 सेंटीमीटर, ड्रॉ √8 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझो, √8 का मतलब क्या है, 8 को फैक्टराइज करो, 2 4 8, 2 2 4, दो में से एक 2 यहाँ पे लिख लिया और एक 2 खाली रह गया, उसको √2 करके लिख लिया। मतलब 2√2 हमें ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। वैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, √2 ड्रॉ कर लो पहले। 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 1 में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हो गया। 1 को यहाँ पे लेके काट दो, हो गया। यहाँ पे जो हाइपोटेनस मिला वो हो गया कितना, √2। √2 को मेजर करके यहाँ पे काटो, 1 √2 होगा, उसी को उठा के यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे काट दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2√2। मतलब एक √2 यहाँ पे काटा, यहाँ पे रख के फिर से और एक √2 काटा, √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2 कंप्लीट। तो इसे ही हम बोलेंगे √8। क्लियर। चलो उसके बाद करेंगे नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद करेंगे नंबर 7, नंबर 8। नंबर 8 में है शो दैट, आई में है एक्सक्यू, अच्छा उल्टा लिख रहा हूं, इफ x = 2 + √3 दिया है, वो बोला है कि सो दैट, ये इफ में है, ठीक है। शो दैट
एक्स क्यू प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 52। आपको वैसे ही फॉर्मूला डाल के करना पड़ेगा, एक्स क्यू निकालो, 1/x³ निकालो, सॉल्व करो, आंसर निकलेगा ये एक जगह। मतलब पहले 1/x निकाल लो, 1/2 प्लस रूट थ्री, ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन है। 2 माइनस रूट थ्री नीचे भी मल्टीप्लाई करेगी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगी, हाँ कि नहीं? चलो 2 माइनस रूट थ्री यहाँ पे रहा, यह हो जाएगा a² माइनस b², जो कि हो गया 2 माइनस रूट थ्री। वो पूछा है x³ प्लस 1/x, पहले x प्लस 1/x निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, हो गया तुम्हारा रूट थ्री माइनस रूट थ्री, ये हो गया 4। ठीक है, तो मैंने बोला है कि x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, x³ प्लस 1/x³, क्या पता है? क्या नहीं ना? देखो, अगर तुमने एक्सपेंशन पढ़ लिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 हो जाएगा 52। आंसर प्रूव्ड, आंसर में हो जाएगा क्या प्रूव, हाँ कि नहीं? अगर फॉर्मूलेज नहीं पढ़े तो फिर ट्रेडिशनल मेथड में करो, x प्लस 1/x का x का क्यूब निकालो, 1/x का क्यूब निकालो, सॉल्व करो और क्या। ठीक है, उसके बाद आई के बाद 2i करेंगे। टू आई में है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया है, प्रूफ करने के लिए बोला है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, ये है टू प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ करने के लिए दिया है। ठीक है, 1/x निकाल लो, 1/3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी ऊपर भी। जब तुम्हें पता है कि आंसर क्या होने वाला है फिर भी उसको लिख रहे हो तो बहुत अजीब लगता है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, तो 3 माइनस 2√2 आया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तुम्हें दिया है तो फिर x प्लस 1/x निकाल लो, जो कि है 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, ये कट गया, आंसर निकला कितना 6। वो दिया है x² प्लस 1/x²। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 34। प्रूफ क्लियर, समझ में आया? चलो लास्ट करेंगे, लास्ट में है शो दैट, मैं एलएचएस ले रहा हूं। ठीक है, 3i में डायरेक्टली एलएचएस लिख रहा हूं। एलएचएस में है 3√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3, ये तो हाँ, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, ये है। ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया है 11 प्रूफ करने के लिए। ठीक है, 11 हमको निकालना है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सॉल्व करो, ऊपर वालों को फैक्टराइज करो। ठीक है, 3√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 3√2 प्लस 2√3 में तुम मल्टीप्लाई करोगे 3√2 माइनस 2√3, हाँ कि नहीं? यही सेम चीज ऊपर भी है, जब ये ऊपर भी और एक वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कि नहीं? 3√2 माइनस 2√3 मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली लिख नहीं रहा हूं, बीच में प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस दे रहा हूं, इसको फैक्टराइज करो, इस फैक्टराइज नहीं है, रैशनलाइज करो, √3 माइनस √2 है, मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस √2, ऊपर भी √3 प्लस √2 हो गया। चलो उसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 प्लस b स्क्वायर 2 टू जा 4 इंटू 3 12 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2 2 से 6 टू जा 12, 2 इंटू √2 इंटू √3 √6, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया, डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 √2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। ठीक है, हो गया। बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2, √3 3 प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा, ये √2 है, 2 2 इन √3 इंटू √2 √6, 2 √6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। 18 प्लस 12 हो गया तुम्हारा 30 माइनस 12 √6 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 प्लस ये हो गया 6 प्लस 2 √6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे 6 कॉमन लेने से क्या ना, 6 5 जा 30 माइनस 6 2 जा 12, 2 √6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 प्लस 2 √6 वैसे लिख रहा हूँ, 1 नहीं लिखने से चला, 6 6 कट गया। 5 माइनस 2 √6 प्लस 6 प्लस 2 √6 माइनस 2 √6 प्लस 2 √6 कट गया, 5 प्लस 6 11 प्रूव्ड, इज इक्वल टू RHS प्रूव। हो गया, चलो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 9 में है, सो दैट x इज इरेशनल इफ I में दिया है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर रूट, इरेशनल प्रूव्ड। हो गया, अच्छा। 2i में है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.009, तो 9/1000। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 9/1000 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3/1000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1000 को फैक्टराइज करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 10 में से एक 10 और एक 10 बच गया, तो फिर √10 इरेशनल प्रूव्ड। हाँ कि नहीं। 3i में है x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, है कि नहीं, तो x कितना हो जाएगा, √27 जो कि है 3 √3। समझ में आया। अरे 27 को फैक्टराइज करो, 2 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 3 में से एक 3 और एक 3 बच गया, √3। सिंस ऐसे लिखे थे तुम, सिंस, ये सिंस का साइन है, √3 इज irrational, therefore 3 √3 is irrational और 27 x स्क्वायर और 27 का स्क्वायर रूट और x इज irrational। ठीक है, समझ में आया। चलो नंबर 10 चलेंगे। So that x is rational if x square is equals to 16, x क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 रैशनल। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0004, मतलब 4/1 में 4 0, x हो जाएगा 4/ इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 4 0 में से 2 0 बचेंगे, तो 0.02 आंसर आएगा, जो कि है रैशनल। ठीक है, 3i में क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होल 7/9, 9 1 9 प्लस 7 16/9, x इज इक्वल टू 16/9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 प्लस माइनस दे दो, जो कि है रैशनल। ठीक है, तो नंबर 10 भी कंप्लीट। ओके, चलो नंबर 11 करेंगे। नंबर 11 इज इंटरेस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नंबर 11 करेंगे। ठीक है, 11 में क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/ वैसे ही आ जाएगा क्या, √3 वो बुक में लिखा नहीं है, लेकिन आएगा क्या, √3 प्लस √4, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके डट 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 करके लास्ट में तुम्हारा है बुक में 1/√2025 प्लस √2026। उससे पहले क्या आ जाएगा, 1/√2024 प्लस √2024, ऐसे ही आएगा कि नहीं। चलो
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, इसको इंडिविजुअली समझो। 1/1 + √2 को जब मैं रैशनलाइज करूंगा क्या आएगा, 1 + √2 है इंटू 1 - √2 करूंगा, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर रहेगा तुम्हारा 1 - √2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -√2 का स्क्वायर 2, 1 - √2/-1। अच्छा अभी देखो, नेगेटिव नंबर को मैं जब ऊपर लेके मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर जो नंबर है उससे -1 हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है, 1 का साइन प्लस है, प्लस माइनस -1, माइनस माइनस +√2। ओके, मैं अरेंज कर रहा हूँ, √2 लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद -1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/1 + √2 का वैल्यू हो गया √2 - 1। वैसे ही करके देखते हैं, 1/√2 + √3 क्या आ जाएगा, आएगा तुम्हारा 1 यहाँ पे √2 + √3 है, मल्टीप्लाई करो √2 - √3, वैसे यहाँ पे भी √2 - √3 आ जाएगा, √2 - √3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 - √3 का स्क्वायर 3। वैसे ही आया √2 - √3, नीचे क्या आएगा -1, माइनस लेके जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा -√2 + √3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो √3 पहले लिख रहा हूँ, √2 -√2 बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, अरेंज कर लिया। तो √3 - √2 आया, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, देखो 1/1 + √2 का वैल्यू आया, पहले √2 रह रहा है, साइन माइनस हो जा रहा है, उसके बाद 1 रह रहा है, बीच में प्लस है, प्लस दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे क्या आया, √3 - √2, इसका वैल्यू क्या आया, √3 - √2, मतलब सेकेंड वाला पहले आ रहा है, उसके बाद बीच में माइनस आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाला आ रहा है, बीच में प्लस है, प्लस। वैसे ही इसका वैल्यू हमें करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि पहले √4 आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद √3 आएगा। देखो तुम सबके दिमाग में एक ही चीज आ रहा है, √4 का मतलब 2, 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, अरे लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, लेकिन क्यों कंफ्यूज करना खुद को, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो √2 - 1, √3 √2, √4 √3, क्या आ जाएगा उसके बाद, √5 - √4, समझ में आ रहा है, ऐसे करके आएगा। वैसे लास्ट में क्या आएगा, डट 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 करके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा √2025 -√2024 प्लस √2026 -√2025। ध्यान से देखो, √2 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, √4 कट जाएगा, उसके बाद √5 भी कट जाएगा बीच में। वैसे यहाँ पे क्या और कौन कौन कट रहे हैं, इससे पहले क्या आ जाएगा, इससे पहले मतलब इससे पहले क्या आएगा, √2023 2024 वहां पे होगा, तो फिर यहाँ पे 2024 -2023 आएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे पहले 202 ये तो कट गया होगा, वैसे यहाँ पे 2024 कट जाएगा, यहाँ पे 2025 कट जाएगा। कटेगा कौन नहीं, पहले वाले में जो पहला था 1 वो नहीं कटेगा, वह वो रह जाएगा, 1 ये पहले वाला रह जाएगा, और लास्ट में 20, देखो सबका पेयरिंग है, 2025 यहाँ पे है, इससे पहले आएगा, 2024 यहाँ पे है, इससे पहले आएगा, √4 यहाँ पे होगा, इससे पहले आ चुका है, √3 यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे आया, यहाँ पे भी था, √2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो फिर सारे कट जाएंगे, कटेंगे कौन सा नहीं, इसका पेयर नहीं मिलेगा जो फर्स्ट है, और इसका पेयरिंग नहीं मिलेगा जो लास्ट में है, मतलब -1 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, 2026 बच जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाला पहले 2026 -1 बाद, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। केस स्टडी में क्या दिया है देखते हैं, वो एक बड़ा वाला स्क्वायर किया है यहाँ पे ऐसे करके, उसके बाद उसके अंदर और एक छोटा वाला स्क्वायर किया है, इसके अंदर 3 अंडे बनाए हैं ऐसे करके, एक अंडा, ये दूसरा अंडा, ये तीसरा अंडा, ऐसे करके बनाया है, ठीक है। इसमें सारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 3 8 डट डट डट,
इसमें होल नंबर है ये वाला, मतलब इसमें ये वाला अंडा भी शामिल है, मतलब जीरो है, जीरो उसके साथ सारे नेचुरल नंबर, तो हो गया क्या, होल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आ गया पूरा, यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड होगा, -2 -3 डाटा, ठीक है। नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, पूरा हो गया कितना, इंटीजर। बाहर आया, उससे भी बाहर आया क्या, रैशनल नंबर्स आया। रैशनल नंबर्स में क्या हो गया तुम्हारा, फ्रैक्शंस आ गया है, 0.3 डेसिमल्स आ गया है, नेगेटिव नंबर वट एवर, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ रहा है, होल नंबर नेचुरल सब आ रहे हैं। रैशनल नंबर के बाहर आ गया तुम्हारा क्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में कौन सा, जैसे कि √3, √5, √8 एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, वो दिया है आई में, रियल नंबर्स आर नंबर्स। आई में क्या दिया है, समझो अच्छे से। रियल नंबर्स आर नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल। देखो, तो मैंने इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा रियल नंबर का डायग्राम, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में तुम्हारा रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है कि नहीं। रियल नंबर्स आर नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है या फिर पूछा है, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो। उसके बाद ये तो सही चीज है, देखते हैं सारे सही है कि नहीं। एवरी रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q आर इंटीजर्स। अच्छा, ये पैसेज की तरह दिया है, वो दिया है सारे रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है सारे रियल नंबर्स में। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ट्रू है। उसके बाद 2i में दिया है सारे रैशनल नंबर्स को हम p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो भी ट्रू, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होगा, वो भी ट्रू है। 3i में क्या है, इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p by q। चलो ठीक है, इसका उल्टा p by q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो इरेशनल नंबर है, हाँ कि नहीं। तो सारे सही चीजें दिखे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया है, केस बेस्ड स्टडी में डायग्राम दिया है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन अभी शुरू हो रहा है। क्वेश्चन ए में है, इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज रैशनल। नहीं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस कभी रैशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल ही होगा। सो वो पूछा है, इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज रैशनल। नो, इरेशनल आंसर होगा नो। उसके बाद बी, इज 0.5555 ए रैशनल नंबर। क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ। इसको हम p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। समझ में आया। उसके साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, हाँ, डट 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 है यहाँ पे, डट, सॉरी, ये डट 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 है, तो उसको हम 0.5555/1000 नहीं लिख सकते, ठीक है। डट डट है, मतलब तुम 7th क्लास में पढ़े थे कि, सॉरी 8th क्लास में पढ़े थे कि इसको कैसे हम रैशनल नंबर में p by q फॉर्मेट में लिखते हैं, हाँ कि नहीं। चलो छोड़ो, अभी हम 9th में पढ़े कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है, टर्म भूल गया मैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है तो फिर ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, तो फिर आंसर होगा क्या, यस। डेसिमल में इरेशनल नंबर कब होगा, जब एक डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मतलब जैसे कि दिया होगा, हाँ दिया है, 3i में दिया है, देखो 0 पॉइंट, क्वेश्चन में 0.505050505 ऐसे करके है, ठीक है। तो रिपीट नहीं है, रिपीट मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे होता 0.505050, तो फिर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन 505005000 ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। एक चीज रीऑकर नहीं हो रहा है, एक पैटर्न ऑकर हो रहा है, लेकिन एक सेम नंबर रीऑकर नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर पैटर्न को लेके नहीं है, नंबर रीऑकर होना चाहिए। 505050 ये होगा तुम्हारा रैशनल, लेकिन 505005000 ये होगा तुम्हारा इररेशनल। पूछा क्या है,
Is 0.505005 a rational number? No, it is not a rational number. It is an irrational. Rational कब होगा? जब recurring होगा. 5 में क्या है? Is the product of irrational number 3 minus root 7, okay, and its rationalizing factor मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 plus root 7, इसका rationalizing factor है. इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल नंबर. ऑब्वियसली अगर एक नंबर और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर हमेशा क्या होगा? एक रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7. आंसर आ जाएगा कितना? 2, जो कि है रैशनल नंबर. ठीक है, तो फिर इज अ फैक्टर रैशनल नंबर? यस इट इज. हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन का. क्वेश्चन 1 हो गया. स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो पॉज करके. नंबर 2 करेंगे अभी. नंबर 2 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. ठीक है, वो पूछा है अकॉर्डिंग टू तरुणर स्वप्ना स्कीम of West Bengal government, backward and slash economically disadvantaged students of West Bengal can receive financial aid and devices like smartphones और tablets, जो तुम लोग के लिए बहुत खराब है, for digital learning. लर्निंग तो नहीं कर रहे, फ्री फायर खेल रहे हो या फिर चैटिंग कर रहे हो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ. ब्रिंगिंग द डिजिटल गैप एंड सपोर्टिंग ऑनलाइन स्टडीज. ओके, तरुणर स्वप्ना स्कीम, स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th क्लास, 10,000 फॉर स्मार्टफोन टैबलेट एंड पेज. चलो ये थोड़ा इमेज हो गया. उसके बाद लिखा है रोहन हु रिसाइड्स इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रिसीव्ड अ टैबलेट एंड ही डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग. One day he was studying number system where he learned about rational and irrational numbers. लिख लेते, सिर्फ एक बच्चा रैशनल इरेशनल पढ़ता था, इसको ऐसे कहाँ रह रहा था, टैबलेट उसको कैसे मिला, ये सब बोल के क्या मतलब मिलेगा, एटसेट्रा. ठीक है, ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन इरेशनल नंबर्स लाइक 7 + 4√3. ये इंटरेस्टिंग है. कौन सा नंबर वो इंटरेस्टेड था? उसे अच्छा लग रहा था 7 + 4√3. बहुत ही अजीब नंबर अच्छा लग रहा है तेरे को. नाम क्या है? रोहन. अच्छा, नाम तो सुना ही होगा. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. चलो आई व्हाट इज द व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है इसका. ये स्टोरी लिखने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 + 4√3? तो हमें पता है रैशनलाइजिंग फैक्टर of 7 + 4√3 is कितना होगा? जब भी ऐसे इरेशनल नंबर आया तो फिर उसका ऑपोजिट साइन वाला मल्टीप्लाई करेंगे. 7 - 4√3, ये हो जाएगा तुम्हारा रैशनलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना निकल रहा है वो पूछा है क्या? नहीं, तो फिर करना भी नहीं है. ठीक है, उस बच्चे क्या करोगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर डाल के उसको मल्टीप्लाई करके दिखाओगे जो हाँ रैशनल हो रहा है, ये आंसर निकल रहा है. टाइम गया. ठीक है, जितना पूछा है उतना आंसर दो. तो पूछा है व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, तुम्हें आंसर पता है, ऑपोजिट साइन वाला होगा, लिख लो 7 - 4√3. हो गया. चलो 2i में है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 + 4√3? क्या होगा आंसर? 1/7 + 4√3. obviously are rationalizing factor and reciprocal same? obviously, क्योंकि इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे, सॉरी रैशनलाइज करोगे, 7 + 4√3 है, मल्टीप्लाई करो 7 - 4√3, नीचे भी 7 - 4√3, ऊपर भी 7 - 4√3, ऊपर बच गया डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. तो 7 - √3 डिवाइडेड बाय 49 1 48, ऑब्वियसली 1, तो 7 - √3, अरे यार 4√3 था ना, हाँ 4√3, 7 - 4√3, यहाँ पे भी 7 - 4√3, यहाँ पे भी 7 माइनस, सेम है कि नहीं? हाँ सेम. यस, द रैशनलाइजिंग फैक्टर and the reciprocal are same or equal. चलो
3i में दिया है if x is equal to 7 plus 4 root 3 then find the value of x plus 1 by x। वो पूछा है x अगर दिया है 7 plus 4 root 3, 7 plus 4 root 3, वो पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। 1 बाय x कितना होगा? 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3। 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3 का वैल्यू कितना निकला? 7 माइनस 4 रूट 3। वो पूछा है x प्लस 1 बाय x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x की जगह डालो 7 प्लस 4 रूट 3, बीच में प्लस है प्लस दो, 1 बाय x की जगह डालो 7 माइनस 4 रूट 3, प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कट गया, इज इक्वल टू 7 प्लस 7 कितना? 14, जो कि है तुम्हारा आंसर। डी एंड। तुम सब ले लो। तो इसी के साथ हमारा टेस्ट योर सेल्फ एंड चैप्टर 1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ चैप्टर 2। अब कमेंट सेक्शन में बोलिए कि चैप्टर 2 करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर जो थोड़ा उससे इजी होगा चैप्टर 4 जो कि एक्सपेंशन 4 5 फैक्टराइजेशन, वो सब पहले कर लो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को जाऊं। क्योंकि अलजेब्रा पार्ट अगर कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि अलजेब्रा पार्ट पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि वर्ड प्रॉब्लम से उस पे जाएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज पर योर डिसीजन। तब तक के लिए बाय।